ये तो भूत पिशाच की श्रेणी में है, जो कि दोहा में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर यही नाम सुनावे। तो भगवान बजरंगबली की तो सेना है जो स्थापना करवा रही है भगवान राम का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि कहा गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत ही होगा। 500 साल के बाद ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। ये बहुत गोल्डन अवसर है और हिंदू सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है वो उचित नहीं है। पहले तो कह रहे थे कि न्योता नहीं दे रहे, फिर न्योता दिया तो अस्वीकार कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। अरे ये अहोभाग्य है इस देश का और उन व्यक्तियों का, चराचर जीवों का, पशु पक्षियों का, संतों का, राजनीतिक जो विचारधारा रखते हैं किसी भी दल से हो, उनके लिए ये सौभाग्य का विषय है। भगवान राम पुनः प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। IBC 24 डिजिटल ग्रुप, आज एक उड़ती खबर आई है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की, उसमें कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया है। इस पर आम जनता की क्या राय है हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख में भगवान श्री राम की, कांग्रेस ने उस पर टिप्पणी अपनी दी है कि वो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ, क्या कहेंगे इस पर? इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को अभी तक बेवकूफ बनाते आए हैं। कहीं नकली जनेऊ बता के अपने आप को हिंदू कहना, कहीं मुसलमानों को बरगलाना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना और देश पे शासन करना। कांग्रेस अभी तक यही करती आई है। इसमें इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये तो भूत पिशाच की श्रेणी में है, जो कि दोहा में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर यही नाम सुनावे। तो भगवान बजरंगबली की तो सेना है जो स्थापना करवा रही है भगवान राम का। वहां पर ये कैसे आ सकते हैं? इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि कहा गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत ही होगा। ये अपने इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ के आम नागरिक हैं। क्या कहेंगे सर, 22 तारीख में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर आपका क्या मत है? और ऐसा सुनने में भी आया है कि कुछ पार्टियों ने जाने से इनकार कर दिया है, तो इस पर आम जनता का क्या मत? हमारा कहना तो ये है कि 500 साल के बाद ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। ये बहुत गोल्डन अवसर है और हिंदू सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है वो उचित नहीं है। भगवान राम धर्म के नाम पर सभी को होकर के इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम सबके राम है, परमात्मा है। इसमें किसी प्रकार का विरोध अगर होता है तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं 22 तारीख में भाई साहब प्राण प्रतिष्ठा होना भगवान श्री राम की, उसको लेकर आम जनता की क्या राय है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सचिन आचार्य है। तो क्या कहेंगे कि 22 तारीख में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने जो न्योता उनको भेजा गया था उनने जाने से मना कर दिया, इसको लेकर आम जनता की क्या? नहीं, पहले तो कह रहे थे कि न्योता नहीं दे रहे, फिर न्योता दिया तो अस्वीकार कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। भाई पहले बोला कि न्योता नहीं मिल रहा है और फिर जब न्योता मिला तो कहने लगे कि हम नहीं जा रहे हैं, अस्वीकार कर दिया उन्होंने। तो हम कैसे माने कि वो राम के पुजारी हैं? भाई ये 500-550 साल ये जो हमारे रामचंद्र जी हैं, आज मंदिर में, भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, विराजमान हो रहे हैं। ये तो हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, सभी सनातन हिंदू धर्मी के लिए और सभी देशवासियों के लिए। और ये तो अब अयोध्या तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म, अध्यात्म और टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बन जाएगा, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक इकोनॉमी होगी, उससे देश की बढ़ेगी और विकास की गंगा बहेगी। वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ा कायाकल्प वहाँ पे होने वाला है। एयरपोर्ट हो, वहाँ पे जो है आपका रेलवे स्टेशन हो, होटल्स हैं, तो ये सब, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई भी इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है। क्या कहेंगे कि इतने सालों के बाद एक बहुत अच्छा लोगों को देखने का मिलेगा, मौका देखने को, कि भगवान अपनी जगह पर बैठ रहे हैं। सनातन धर्म की कहीं ना कहीं से इसको जीत माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्टियां के ऊपर अगर हम आ जाएं
तो उनका साफ कहना है कि हम नहीं जाएंगे। इसको लेकर क्या है? अब वो नहीं जा रहे हैं तो ये उनका लुकआउट है, बाकी जाना सबको चाहिए क्योंकि रामचंद्र जी उनके भी हैं। हाँ, यदि वो नहीं मानते तो नहीं जा रहे, हम तो यही समझेंगे। भाई वो नहीं जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं और कहते हैं कि रामचंद्र जी सबके हैं। भाई उनके खुद नेता लोग कहते हैं और उसके बाद वो मान नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, अस्वीकार रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि फिर वो रामचंद्र जी के हैं? भाई ये भी तो गलत है ना। भाई आप मंच पे और टेंट पर बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होके गोत्र बताते हैं, जनेऊ बताते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसका जाप करते हैं, तो हम कैसे माने फिर? ये तो वही बात हो गई कि आप चुनाव के समय में मंच पर खड़े होके बताते हैं और बाकी अन्य समय में रामचंद्र जी है नहीं है, तो ये गलत है। हम इसको नहीं मानते कि वो सनातन की पुजारी है। हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद है जो कि सनातन को बहुत गहराई से जानते हैं, सनातन के बारे में उनकी गहरी आस्था है। हम उनके पास चलते और पूछते हैं कि कितना शुभ दिन है ये कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। शुभ दिन? अरे ये अहोभाग्य है इस देश का और उन व्यक्तियों का, चराचर जीवों का, पशु पक्षियों का, संतों का, राजनीतिक विचारधारा रखते हैं किसी भी दल से हों, उनके लिए ये सौभाग्य का विषय है। भगवान राम पुनः प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। किसी जमाने में सुनते हैं, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व आताताइयों ने हमारे आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उनका जन्म स्थान, उनकी राजधानी को अस्त व्यस्त कर अशुद्ध किया था। हिंदू न सिर्फ उससे आहत हुआ था, अपितु जैसा हम सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से, इतिहासकारों से, लाखों लाख हिंदुओं ने, सनातनियों ने, सनातन में आस्था रखने वाले अन्य धर्मावलंबियों ने भी अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। वर्तमान पीढ़ी ने देखा है सन 82 से, भला करे भगवान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जी का, जिन्होंने हिंदू जागरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया और लाखों लाख, आज करोड़ों की संख्या में युवकों को राष्ट्रीय धारा में जोड़ा, देश प्रेम से जोड़ा, अपनी संस्कृति सनातन से जोड़ा। क्या कहेंगे कि कुछ पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं इस चीज का और उनको आमंत्रण भी दिया गया लेकिन वो जाने से इनकार कर रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो एक ही बात संक्षेप में यदि कहूं, विनाश काले विपरीत होते। कुछ पार्टियां, क्या नाम लेने में मुझे क्या संकोच है, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की, जो लोग समस्त लोग जानते हैं, इनकी परंपरा रही है हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू धर्म स्थलों को ध्वस्त करवाना, हिंदू धर्म स्थलों को अधिग्रहण कर उससे जो आय होती है अन्य धर्मावलंबियों के बीच में विभिन्न स्कीमों के रूप में बांटना, ये धर्म को खोखला कर रहे हैं। और कोई अपने कोट के ऊपर जनेऊ डाल लेता है, कोई देवी आती हैं रुद्राक्ष गले में डाल लेती हैं। इनको चुनाव के टाइम पे हिंदुत्व याद आता है। अरे भाई, ये विचार क्यों नहीं करते? एक तरफ 70-80% जनसंख्या, उनका कहना तो ये है भाई साहब की, उनका कहना तो ये है कि जब मंदिर पूरा बन जाएगा, ऐसा कहीं बयान आया था कि उनका कहना है कि जब मंदिर पूरा बन जाएगा तब हम जाएंगे, अभी क्यों जाएं? फिर ये अभी क्यों मांग कर रहे थे कि हमको आमंत्रण मिलना चाहिए? आमंत्रण नहीं मिला, फिर आमंत्रण के लिए लालायित क्यों हो रहे थे? ये क्या ये देखना चाह रहे थे, या जो मंदिर निर्माण समिति है उस पर ये थोथा आरोप लगाने के प्रयास में थे कि किसी कारण बस हमारी ये ऊटपटांग बोलचाल से, इनके सहयोगी दलों के बोलचाल से
या इनके पुराने कुकृत्यों से नाराज होकर समिति इनको आमंत्रण ना दे और ये कल बहाना बनाए कि हमको आमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब गौ हत्या बंद करने के लिए हमारे संतों ने आंदोलन लगाया था, लाखों लाख संतों पर गोलियां लाठियां चलवाईं और उनके सहयोगी दल ने भी कसर नहीं करी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी हमारे जो आज वर्तमान शंकराचार्य हैं, वो जब शंकराचार्य नहीं थे उनको भी लाठियों से कूटा। जयललिता के जमाने में कांग्रेस के सहयोग से हमारे शंकराचार्य को जेल में बंद किया। इनकी औकात है कभी एक मौलवी को ये बंद कर लें, उस पर एक लाठी चला दें। इनको सिर्फ वोट चाहिए, सनातन से कोई मतलब नहीं है इनको। सनातनियों को जागना चाहिए। और जो आज कांग्रेस के पिट्ठू बने हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस नहीं भी रहेगी तो आपका जीवन भरण चलेगा, पर राम नहीं होंगे, सनातन नहीं होगा तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। यदा यदा ही धर्म से भगवान ने कहा है, इसको ध्यान रखें। मैं कृपा शंकर पालीवाल समस्त भारतवर्ष के राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि राम की अगवानी करें और जो जैसा भी बन पड़ रहा है साधु संतों से, जो निर्माण समिति है उससे, उसमें अपना सहयोग करें। कुछ ना कर सकें तो मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें, मुंह बंद रखें। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, जॉब से आ रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जॉब से आ रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है? महेंद्र चढ़ार नाम। क्या कहेंगे, 22 तारीख में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर देश भर से सभी लोग वहां पहुंचेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस दिन हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। अगर पॉसिबल होता तो हम लोग जरूर वहाँ जरूर जाते और अपनी हाजिरी देते, लेकिन फिर भी हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भी हम लोगों से हो सकेगा हम लोग करेंगे। लेकिन आपने इतना अच्छी खूबसूरत बात कही है कि इन्होंने कहा है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि उनको बुलाया गया है लेकिन वो जा नहीं रहे। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको न्योता दिया गया है लेकिन वो जाने में उनने अपनी रुचि नहीं दिखाई है। क्या कहेंगे भैया, कुछ पार्टियों को न्योता दिया गया लेकिन वो जाने से इनकार कर रहे हैं? पहली बात तो ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, ये धर्म का काम है और इसमें पार्टी से हटकर हमको आगे आना चाहिए। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं ये उनकी मंदबुद्धि का प्रतीक है कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे धर्म का हमारे भारतवर्ष के राजा हैं जो आज 22 तारीख में हमारे अयोध्या में आ रहे हैं और इससे बड़ा हर्ष देश में और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। भैया लोग भी जॉब से आ रहे हैं, चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। कहते हैं कि जब ऑफिस वर्क होता है तो थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा लोड रहता है, उसको हल्के करने के लिए इस भारत देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रचलित है तो वो है चाय। और पहले हम चाय वाले भैया के पास चलते और पूछते हैं, भैया 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, उसको लेकर क्या कहें? संसार की सारी खुशी मिल गई अपने लिए तो, और इससे बढ़ के कुछ नहीं, और भगवान से बढ़ के कुछ नहीं जी। क्या लग रहा था कि इतने सालों बाद ये मौका देखने को मिला है? कितनी दादाजी लोगों से सुना होगा राम मंदिर के बारे में, छोटे में कहानियां सुनी होंगी, आज साक्षात देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया लोग के पास मैं पहले गया था, उसके बाद मैं चाय पर चला गया था। क्या कहेंगे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, उसको लेकर क्या है, क्या मन? बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने दादा परदादा लोगों से सबसे सुनते आ रहे हैं, पूरी पीढ़ियां यही सुनती आ रही कि राम मंदिर। आज पहली बार हम लोग की आंखों के सामने वो मंदिर बन रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वो लोग जा नहीं पा रहे हैं, मतलब जैसे अभी आपके साथी ने बताया था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी नौकरी के चलते वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमसे इस शहर में जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। लेकिन जिनको न्योता मिला गया है, जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, लेकिन उनका ऐसा एक ब्रेकिंग चल रही है कि उनको न्योता दिया लेकिन वो जाने से उन्होंने मना कर दिया। ऐसे लोगों पर क्या करें? देखिए, दुर्भाग्य तो हम लोग का है जो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, और हमसे भी बड़ा दुर्भाग्य उनका है जिनको बुलाया जा रहा है और जो नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, इन्होंने कैसी बात कही है? बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने कह दी कि उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिनको बुलाया जा रहा है और वो नहीं जा पा रहे हैं। नकली लोग हैं, देश की जनता को उनको समझना चाहिए। क्या नाम है आप? शैलेश अग्रवाल। एक में उसको लेकर क्या कहें?
ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज करीबन 500 साल के बाद वहाँ पर जैसे मुगलों ने मस्जिद बना दी थी और उस गलती को आज सुधारा जा रहा है। काफ़ी लंबा संघर्ष चला है, काफ़ी ज़्यादा कार सेवक है, उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये आज सौभाग्य मिला है। तो वाकई में पूरा देश और हम काफ़ी क्या नाम है आप? शुभम साहू। पर और भी कुछ साथी मौजूद हैं, हम उनसे उनके पास चलते हैं और पूछते हैं। 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा हो रही भगवान श्री राम की, उसको लेकर क्या लग रहा है मन में? मन में बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही हर्ष है हम लोगों को कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, सभी लोग की हृदय से इच्छा है कि पूरा नगर और पूरा देश इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने यहाँ हो। कुछ पार्टियां हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं लगातार, हम आपको एक चीज बता देते हैं, हम सबसे ये क्यों पूछ रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि उनको न्योता मिला है लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर क्या? वो शर्मिंदा है, वो शर्मिंदा है। जिन लोगों ने रामलला का मंदिर बने इसके खिलाफ 21 वकील लगाए हों, वो निश्चित रूप से शर्मिंदा होंगे। वो किस नज़र से जाएंगे, किस अपने प्रभु से कैसे नजर मिलाएंगे कि हमने आपके खिलाफ आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो, उसको रुकवाने के लिए हम नित्य प्रयास करें। हम उसे नजर कैसे मिलाएंगे? इसलिए वो शर्मिंदा, इसलिए नहीं जा रहे। क्या नाम है? रजनीका मिश्रा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दादाजी खड़े हैं जिनकी उम्र अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप ये जरूर कहेंगे कि इस उम्र में भी सबसे पहली बात तो फिटनेस, दूसरी बात उनका अनुभव और तीसरी बात उन्होंने रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख में हो रही है उससे पहले का अनुभव उनको होगा जो उनने कई सरकारों में देखा होगा। क्या कहेंगे दादाजी, कितनी खुशी हो रही है 22 तारीख को लेकर? क्या कहेंगे दादाजी? योगी में क्या कहेंगे दादाजी? खुशी होगी, बहुत साल से इंतजार है बनने का और बन रहा, बहुत ज्यादा खुशी, सब जनता खुशी है। लेकिन जिनको निमंत्रण मिला है उसके बाद भी वो लोग नहीं जा रहे, तो ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? अरे तो मूर्ख है जो नहीं जा रहा है, अरे मूर्ख ही है जो नहीं जा रहा है। जब इतनी बड़ी चीज बन गई, आदमी तो काम छोड़ कर जाता नहीं जाए हैं। इतनी बड़ी इमारत बन गई, क्यों बनवा नहीं पाए, वो बन गई है इतनी बड़ी, कई सालों से भगवान की प्रीति आत्मा में लगी थी, बन गए, अपनी बड़ी आनंद की बात है। उम्र बहुत ज्यादा लग रही लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा बोल रहे हो तो ये और बोल दो कि अगर आपको मौका मिलता जाने का तो जाते कि नहीं? अरे जाते, काहे नहीं जाते, जाते और बड़ी आनंद की बात है। कोई कहता कि नहीं जाना तो बिन लाने, बिन की कार्रवाई करी जाए, बिन के लाने। हाँ, क्या नाम है दादा? क्या हम लोग हैं 22 तारीख में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत से लोग जा रहे हैं भारतवर्ष में, लेकिन एक चीज ब्रेकिंग चल रही है खबरों में, न्यूज़ों में, कि कुछ पार्टियां हैं जिनको आमंत्रण दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जा रहे। ऐसे लोगों पर और ऐसी पार्टियों पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो धार्मिकता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पर ये फॉल्स सेकुलरिज्म वाले लोग हैं जो कहते हैं, अपने इसमें कहा गया है धर्म में कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि अधिक स्नेही। तो ये लोग वो हैं जो राम को काल्पनिक मानते हैं, राम को ऐसा मानते हैं कि राम इस दुनिया में कोई पात्र था ही नहीं, या कोई ऐसे जैसे अपने ये नॉवेल्स वगैरह में रहते वैसा पात्र समझते हैं। ये भगवान की महत्ता को नहीं जानते हैं जो कोई इनका विरोध कर रहे, बाकी तो सारी दुनिया राममय है। क्या नाम है सर आप? गोपाल व्यास। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मातृशक्ति मौजूद है, हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर महिलाओं में इसका कितनी ज्यादा खुशी है। गृहिणी है, घर के बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि किचन में रोटी बन रही है और टीवी की तरफ नजर है, क्योंकि जब खबर वैसी चलती है तो ऑटोमेटिक नजर घूम जाती है, और जब भगवान प्रभु श्री राम की अगर वहां पर खबर चल रही हो तो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसकी अपनी गर्दन अपनी ना घुमाए। वो क्या कहेंगी आपकी 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा हो रही भगवान श्री राम की, कितनी ज्यादा खुशी? बहुत ज्यादा, ये इस अवसर से बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। राम हमारे आराध्य हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, वहाँ से ही, अयोध्या से ही सब संबंधित है, कोई अलग नहीं है, किसी को दुराभाव नहीं होना चाहिए। बड़ी खुशी का समय है, सबको सम्मिलित होके ये इस समय को गौरवान्वित महसूस करें। कैसा लगता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, आप जहाँ से आपका घर होगा, मोहल्ला होगा, वहाँ पर जब पटाखे फूटते हैं, ढोल बजते हैं,
अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी होती। लेकिन वही खुशी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आमंत्रण मिला लेकिन उसके बाद भी वो गए नहीं। ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? अंतहीन समय है उनका, निश्चित आखिरी दौर है उनका और बहुत ही दुखद है ये। सबसे बड़ी चुनौती है ये उनके लिए। उनका ये बिल्कुल भी मन को बहुत ही दुखित करने वाला वाक्यांश है। ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए था। राम सभी के हैं, राम किसी एक के नहीं हैं, सब राममय हैं। इसीलिए उन्होंने जो किया उसका उन्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। क्या नाम है आप? श्रीमती करुणा व्यास। चैनल जो राम जन्मभूमि पर संकलन कर रही है देशवासियों के लिए, जो पंक्तियां मन में आई हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देशवासियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। चले चलो अब जन्मभूमि में पावन बेला आई है, सौगंध राम की पूरी करने वानर सेना आई है। घर घर में अब दीप जलेंगे, गली गली सहनाई है, सौगंध राम की पूरी करने वानर सेना आई है। जय जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों ने बताया कि कैसे क्या भगवान श्री राम की 22 तारीख में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर पूरा भारत खुशियां मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियां हैं जो आमंत्रण मिलने के बाद भी जा नहीं पा रही। हमने जब यही चीज आम इंसान से, आम लोगों से पूछी तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोली। लोगों ने कहा कि कुछ लोग मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं। लोगों ने कहा कि हमारा दुर्भाग्य कि हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्य जिनको आमंत्रण मिला है और वो नहीं जा पा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24 डिजिटल ग्रुप। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं सिद्धार्थ वृषपुरिया, नरसिंहपुर।